नमो नमः। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चतुर्थ पाठ अर्थात कर्म गौरवम का प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोग सभी अपने अपनी अभ्यास पुस्तिका लेकर बैठें और वीडियो को पॉज करके प्रश्न उत्तर लिखते भी जाएं। यहाँ पर मैंने प्रश्न के साथ उत्तर भी लिखा है। आप इसे समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, यह पाठ श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। तो कस्मात् के स्थान पर आप लिख देंगे श्रीमद् भगवत गीता इति। उत्तर हो जाएगा अयम पाठः श्रीमद् भगवत गीता इति ग्रंथात् संकलितः। फिर है अकर्मणः किम ज्यायः। अकर्म से क्या श्रेष्ठ है? तो यहाँ पर किम का स्थान पर आप लिख देंगे कर्म। अकर्मणः कर्म ज्यायः। जनक आदयः केन सिद्धिम आस्थितः। जनक आदि किसके द्वारा सिद्धि को प्राप्त किए? तो केन के स्थान पर हो जाएगा कर्मणा। कर्मणा अर्थात कर्म के द्वारा। जनक आदयः कर्मणा सिद्धिम आस्थिताः। फिर है लोकः कम अनुवर्तते। लोग किसका अनुसरण करते हैं, किसका अनुकरण करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यत् यत् आचरति श्रेष्ठः लोका तद अनुवर्तते। पहले पूरा लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे अनुवर्तते और ये सब हटा देंगे। फिर है बुद्धि युक्तः अस्मिन् संसारे के जहाति। यानी कि बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में किन दो को छोड़ देते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सुकृता दुष्कृते। के स्थान पर आप लिख देंगे सुकृता दुष्कृते, यानी कि पुण्य और पाप को छोड़ देते हैं। केशाम अनारंभात पुरुषः नैष्कर्म्यम प्राप्नोति। किसे आरंभ ना करके पुरुष नैष्कर्म को प्राप्त करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मणाम। केशाम के स्थान पर अब बाकी सारा यही सब उतार देंगे। फिर है कहा सन्यासी कथ्यते। सन्यासी कौन कहलाता है? तो यह अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम करोति सः। यानी कि जो कर्म फल पर निर्भर ना रहकर कार्य करते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं। तो कहा के स्थान पर आप वो सारा लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, उसके बाद सन्यासी कथ्यते उतार देंगे। लोका संग्रहम चिकीर्षु विद्वान किम कुर्यात्। यानी कि लोगों के कल्याण चाहने के इच्छुक विद्वान को क्या करना चाहिए? तो उनको अशक्तः कर्मम। किम के स्थान पर आप लिख देंगे अशक्तः कर्मम। यानी कि लोगों के कल्याण चाहने के इच्छुक विद्वान अशक्त कर्म को करे। जनः किम कृत्वा अपि ना निबध्यते। लोग क्या करके कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं? तो यहाँ पर आप लिख देंगे सिद्धा व सिद्धौ च समा। अर्थात सफलता और असफलता को एक समान करके व्यक्ति कर्मों के बंधन में नहीं बंधते हैं। तो किम के स्थान पर आप लिख देंगे सिद्धा व सिद्धौ च समा। आगे है अधोलिखितानां शब्दानां विलोमान पाठात् चित्वा लिखता। यानी कि इन पदों के विपरीत पद यहाँ पर लिखना है, विलोम पद, जो कि पाठ से चुनकर ही लिखना है। जैसे वशः का यहाँ पर लिख दिया है अवशः। उसी प्रकार बुद्धिहीनः इसका हो जाएगा बुद्धि युक्तः। दुष्कृतम सुकृतम, अकौशलम
तो कौशलम। न्यूनः तो इसका हो जाएगा ज्यायः। कर्मणः अकर्मणः। दुर्गुणैः तो इसका हो जाएगा गुणैः। कदाचित् सततम। निकृष्टः श्रेष्ठः। लाभः अलाभः। सक्तः असक्तः। सक्रियः अक्रियः। असंतुष्ट संतुष्ट। यहाँ पर है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां विभक्तिनां निर्देशं कुरुत। जो अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, इन पदों की विभक्ति बतानी है। तो कर्मसु, कर्मसु का अर्थ हुआ कि कर्मों में। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कौशल ही योग है। कर्मों में तो इसका है सप्तमी बहुवचन। फिर है जीवने नियतम कर्म कुरु, जीवन में नियत कर्म को करो। तो कर्म, कर्मा में प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्ति है और एक वचन है, यानी कि एक वचन में प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियों में कर्म रूप चलता है। फिर है कर्मणा, इसमें तृतीया एक वचन है, यानी कि कर्म के द्वारा। अकर्मणः, अकर्मणः ये पंचमी और षष्ठी दोनों में होता है, एक वचन में। कर्मणाम ये है षष्ठी बहुवचन। फिर यहाँ पर बच्चों प्रदत्त मंजूषायाः समुचित पदानां चयनं कृत्वा अधोदत्त शब्दानां प्रत्येक पदस्य त्रीणि समानार्थक पदानि लिखन्तु। यहाँ पर जितने भी पद दिए हुए हैं ये इनके समानार्थक पद हैं। तो प्रत्येक पद के 3-3 समानार्थक पद इन्हीं में से ढूंढ कर यहाँ लिखना है। तो मैंने नीचे लिख दिया है, आप इसे समझ कर लिखें। विद्वान, विद्वान का हो जाता है प्राज्ञः, कोविदः और मनीषी, ये तीनों का अर्थ होता है विद्वान। फिर है शरीरम, शरीरम का गात्रम, कायः, देहः। बुद्धि, बुद्धि का हो जाता है मनीषा, शेमुषी और मतिः। सततम, सततम अनारतम, अविरतम, अश्रांतम, यानी कि बिना रुके हुए। फिर है दुष्कृतम, तो दुष्कृतम का दुष्कर्म, कलुषम और पातकम, ये सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार ले बच्चों और याद करने की कोशिश करें, इसे याद करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये कर्म गौरवम पाठ पूरा हुआ। अब आप इसे पढ़ें और प्रश्न उत्तर को याद करें तथा इसमें जितने भी श्लोक आप पढ़े हैं उसका सस्वर वाचन करके उसे याद भी करें। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब इसे आप मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद।